गुड इवनिंग, कैसे हैं आप सब। तो जी अभी टाइम हुआ है शाम के 5 बजे का और दिन है संडे। सुबह जो कपड़े धुले थे वो अभी उतार रही हूँ क्योंकि दिन में इस बालकनी में बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती है, पूरा दिन धूप रहती है। प्लस यहाँ पे मेरे 2 एसी का यूनिट है तो एक एसी तो मेरा चलता ही रहता है, तो वो एसी की गर्मी हो जाती है। तो कोशिश करते हैं कि दोपहर के टाइम हम इस बालकनी में ना निकलें और कोशिश करती हूँ कि बच्चे भी इस बालकनी में ना आए। तो बालकनी के जो भी काम होते हैं वो मैं शाम को ही निपटाती हूँ। बस अभी यहाँ से ये कपड़े उतार के और साथ साथ फैला दूँगी चादरें, क्योंकि चारों चादरें भी मैंने धो दी थी और अभी मेरे जो कपड़े हैं वो सारे निमट गए हैं। एक सूट जो मैंने नहा के निकाला था वो भी मैंने चादरों के साथ ही धुल दिया है। तो बस ये है कि कपड़ों का काम निमट गया। अभी कल के कपड़े देखेंगे। अच्छा, कल एक बहुत ही सरकास्टिक वे में कमेंट आया था कि क्या तुम्हारे रोज़ कपड़े हो जाते हैं। तो भाई किसके घर में रोज़ कपड़े नहीं होते हैं। अगर आप रोज़ नहा रहे हो, रोज़ कपड़े बदल रहे हो, आपके बच्चे स्कूल जा रहे हैं, आपके हस्बैंड ऑफिस जा रहे हैं, तो रोज़ किसके घर में कपड़े नहीं होते हैं। बच्चों का चलो चल जाता है कि 1 दिन 2 दिन कपड़े वो पहन लेते हैं स्कूल के, लेकिन मेरे बच्चों की वाइट टी शर्ट है वो डेली नहीं पहनी जाती है, डेली टी शर्ट चेंज करते हैं। मेरा लक्की थोड़ा शैतान है, हाइपर एक्टिव है, वो स्कूल में खेलता है। सम टाइम होता है कि पैंट भी उसकी गंदी हो जाती है तो पैंट भी उसकी दूसरे दिन पहनने लायक नहीं होती है। हस्बैंड ऑफिस जाते हैं, ऑफिस वाला बंदा एक दिन के कपड़े अगले दिन नहीं यूज़ कर सकता है। ऑफिस के कपड़े, ड्यूटी के कपड़े डेली धुलते हैं, डेली चेंज होते हैं। तो आप लोग मुझे ये बताएं कि किस किस के घर में डेली कपड़े धुलते हैं और किस किस के घर में हफ्ते में एक बार कपड़े धुलते हैं। भाई देखो, जहाँ बच्चे स्कूल जा रहे हैं, हस्बैंड ऑफिस जा रहे हैं, चाहे वहाँ उनके कपड़े धुलने पड़े, लेकिन डेली कपड़े धुले बिना काम नहीं चलता है। और मेरे पास फुली ऑटोमेटिक मशीन है तो उसमें ना तो मुझे सर्फ का टेंशन रहता है ना मुझे पानी का टेंशन रहता है। सेमी ऑटोमेटिक में ये होता है कि आपको कपड़ों के ऊपर तक पानी लेवल लाना ही होता है, उसमें एक लेवल होता है, वहाँ तक आपको पानी करना ही होता है। हालांकि उसमें भी सर्फ आप अपनी मर्जी से डाल सकते हो, लेकिन कपड़ों के हिसाब से सर्फ नहीं डलता है। सेमी ऑटोमेटिक में पानी के हिसाब से सर्फ डलता है। अब आपने अगर सर्फ पानी डाला 2-2.5 बाल्टी, सर्फ उसमें आप 1 चम्मच डाल रहे हो तो वो नहीं चलता है। फुली ऑटोमेटिक में ये फ़ायदा होता है, अगर आपने 2 कपड़े डाले हैं तो सर्फ आप 2 कपड़ों के हिसाब से डाल सकते हो। तो उसमें अगर आप दिन में 10 बार भी मशीन लगा रहे हो ना तो कोई दिक्कत नहीं है। और फुली ऑटोमेटिक में बिजली का इतना खर्चा आता भी नहीं है, पानी भी ज़्यादा वेस्ट नहीं होता है। जितना पानी चाहिए होता है मशीन उतना ही पानी लेती है, उसके बाद ऑटो पावर कट हो जाता है पानी का। और यहाँ पे मैं और खुशी लगे हैं बेड साफ़ करने, क्योंकि दिन में बच्चे पढ़ रहे थे स्कूल से आने के बाद, और लकी के पापा चले गए हैं घर आदि कनिष्का को लाने के लिए। हम दोनों मम्मी बेटी अकेले हैं तो हमने सोचा चलो ठीक है, थोड़ा अपना जब तक टाइम है थोड़ा साफ़ सफाई कर लेते हैं। उसके बाद खुशी ने आज ये स्ट्रेटनर निकाल के रखा हुआ है। ये हालांकि इसमें 5-6 अप्लाइंसेस हैं जो अलग अलग इसके अटैचमेंट्स होते हैं वो हैं, और ये मैंने ख़रीदा था लगभग 18-20 साल पहले, मेरी शादी से पहले का है, जब मैंने पार्लर का प्रोफेशनल कोर्स किया था तब से, लेकिन ये मैंने कभी यूज़ नहीं किया। अब पता नहीं खुशी को कहाँ से आज धुन चढ़ी है कि नहीं मुझे बाल स्ट्रेट करने, उसने ये बेड में से निकाल लिया। टाइम भी था तो बस हम लोग लगे हुए हैं, मैंने कहा चल मैं कर देती हूँ, ये अपने आप ही लगी हुई थी तो मैंने कहा चल मैं कर देती हूँ, टाइम है अभी। और बच्चे शायद लेट आएंगे क्योंकि घर गए हैं, तो घर जाने के बाद टाइम तो लग ही जाता है मम्मी पापा के पास बैठना, फिर थोड़ा सा गांव में भी आसपास जो भी हमारे फैमिली वाले हैं उनसे मिलना, क्योंकि काफ़ी दिन में जाना होता है, लगभग 10 दिन 15 दिन हफ्ता लग ही जाता है। तो इतने में जाते हैं तो पूरी फैमिली से बात करना, पूरी फैमिली के साथ बैठना, थोड़ा टाइम फैमिली को भी दिया जाता है। तो जी यहाँ इसके जो है बाल मैंने स्ट्रेट कर दिए हैं और अभी टाइम हो गया है रात के 11 बजे का, और यहाँ चल रही है बच्चों की पास्ता पार्टी। हालांकि ये लोग घर से खाना खा के आए थे, ये आए थे 9 बजे के आसपास। जेठानी ने दाल चूरमा बना रखा था तो सबके सब दाल चूरमा खा के आए हैं। और लेकिन इनको अभी ना आते ही ये लोग पढ़ने बैठ गए, फिर कुछ धमाल मस्ती किया, खेला कूदा, तो फिर से इनको भूख लग गई। और दादा ने इनको पैसे दिए थे कि ठीक है जो तुम्हें खाना है वो खा लेना।
तो इन लोगों ने पास्ता मंगाया है। अच्छा, मैं पास्ता नहीं खाती हूँ बाहर का, खुशी पास्ता नहीं खाती है बाहर का। ये ला पिंजो का है और इसमें ना बहुत ज़्यादा वो चीज़ी रहता है ये, तो ना ये नहीं खाया जाता मेरे से, खुशी भी नहीं खाती है। तो बस यही तीनों लोग लगे हुए हैं और इन्होंने अपना ही ऑर्डर किया था। और कनिष्का की ये जगह फेवरेट है, ये जब भी आती है ना टेबल के नीचे घुस के बैठ जाती है और यहीं बैठ के पढ़ती है। आदि वही बता रहा है, खुशी यहाँ बैठी थी, मैं यहाँ बैठा था, लकी यहाँ बैठा था। तो जी अभी टाइम हुआ है सुबह 3:45 बजे का और आप लोगों को शायद पीछे से आवाज़ आ रही होगी आंधी की, तूफ़ान की, बारिश की, और बहुत ज़बरदस्त आंधी तूफ़ान आया हुआ है। मैं जैसे ही उठी मुझे बाहर से बहुत ज़ोर से आवाज़ें आ रही थी, मैंने निकल के देखा और बाय गॉड इतना ठंडा मौसम हो रखा है ना। मैं कल ही आप लोगों को बोल रही थी कि अगर बरस जाए तो धूल मिट्टी दब जाए। तो बस ये है कि आज बहुत तेज़ आंधी तूफ़ान आया है, बारिश आई है और मतलब ऐसा लग रहा है कि जैसे ना पेड़ उखड़ के गिर जाएंगे। बिल्कुल बहुत तेज़, बिल्कुल ज़मीन को छूते हुए पेड़ हैं, इतनी तेज़ हवा है। अब ये देखें लाइट के पास आप लोगों को शायद पानी की फुहार दिख रही होंगी, तो बहुत तेज़ बारिश आ रही है। बाकी आवाज़ से आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो जी अभी कर लेते हैं नाश्ते की तैयारी और नाश्ते में मैं बनाने वाली हूँ दाल के पराठे। और ये मिक्स दाल है, रात दाल चावल बनाए थे तो मैंने उसमें से 1 कटोरी दाल एक्स्ट्रा बना ली थी। अच्छा, दाल मैं इतनी गाढ़ी नहीं बनाती हूँ, लेकिन अभी मैंने सुबह इसको बहुत अच्छे से बॉईल किया है और मैंने जानबूझ के गाढ़ा किया है, क्योंकि अगर ये लिक्विडी फॉर्म में रहेगी तो आटा हमारा जो है बहुत पतला हो जाएगा। और दाल के पराठे का आटा आप जब भी गूंदते हैं ना, दाल को अच्छे से ठंडा करके तब आटा गूंदें। अगर गरम दाल में आटा गूंदेंगे तो भी आटे का जो हमें टाइट या लूज डो बनाना है वो कंसिस्टेंसी का हिसाब नहीं रहता है। और मैंने इसमें दाल के साथ डाला है 2 बड़े बड़े बहुत बारीक चॉप करके प्याज, हरी मिर्च, थोड़ा सा ज़ीरा और नमक। आप चाहें तो इसमें चाट मसाला और लाल मिर्च, धनिया पाउडर या और भी कोई अगर आपको वेजिटेबल ऐड करनी है तो आप ऐड कर सकते हैं। लाइक बहुत बारीक चॉप करके गाजर है, कोई भी सब्ज़ी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। आप चाहें तो इसमें अजवाइन थोड़ा सा डाल सकते हैं। मेरे घर में अजवाइन का पराठा कोई नहीं खाता है तो मैंने नहीं डाला है। अभी मैं आप लोगों को दिखाती हूँ बालकनी का हाल, कि बालकनी का क्या हाल हुआ है। थोड़ा सा चांदना हो गया है, टाइम हो गया है 5:30 बजे का। हालांकि अभी भी गीला है और बारिश अभी भी कंटिन्यूसली हो रही है, तो मशीन के उस तरफ का मैं आपको नहीं दिखा पाऊँगी, सूखने के बाद दिखाऊँगी कि मशीन के उस तरफ कितना कुछ गिरा है। और कल ही मैंने ये बालकनी पूरी इतनी मेहनत मुशक्क़त करके धोई थी और राम जी ने आज सारी की सारी मेहनत पे पानी फेर दिया। और आज जिस हिसाब से आंधी तूफ़ान बारिश आई है ना, बहुत नुकसान हुआ है। बहुत जगह पे बहुत पेड़ उखड़ गए हैं, खंभे गिर गए हैं, बहुत नुकसान हुआ है। अच्छा, किसी ने कल मुझे बोला कि क्या तुम ये सिर पे कपड़ा बांध के रखती हो गवारों की तरह। तो जी ये कपड़ा नहीं है, ये चुन्नी है। और एक ये औरत की इज्जत होती है, एक घर की इज्जत होती है जो एक औरत मेंटेन करके रखती है। ये आप सिर्फ मुझे नहीं बोल रहे हो, आपने ये जो कमेंट किया ना गवारों की तरह कपड़ा बांध के रखते हो, ये आपने उन सभी औरतों को पॉइंट आउट किया है जो औरतें सिर पे चुन्नी रखती हैं या आज भी हमारे देश की मान मर्यादा को बांध के रखे हुए हैं, आज भी हमारे देश की मान मर्यादा को फॉलो करती हैं, जो घूंघट पल्ला करती हैं। हो सकता है आपके घर में आज के डेट में वेस्टर्न कल्चर फॉलो हो रहा हो, लेकिन आपकी नानी दादी परनानी परदादियों ने कभी तो सिर पे पल्ला किया होगा, कभी तो घूंघट पल्ला किया होगा, क्योंकि ये आज की प्रथा नहीं है, ये हमारे देश में पुश्तैनी चली हुई आ रही प्रथा है जिसको हम आज भी निभा रहे हैं। ये हमारा हरियाणा का कल्चर है, हमारे देश की संस्कृति है, हमारे देश का कल्चर है। तो आपने अगर ये बात मुझे बोली है ना, तो आपने उन सब औरतों को पॉइंट आउट किया है, उन सब औरतों को ये बात बोली है, उसमें आपके घर की भी लेडीज़ शामिल हैं। ठीक है, तो आप लोग अगर कुछ भी बोलते हैं तो थोड़ा सा सोच समझ के अपने शब्दों पे कंट्रोल रख के बात करें। अच्छा, और एक किसी ने बोला था कि तुम्हारे घर में पानी बहुत आ रहा है, जो इतना पानी बर्बाद कर रही हो। तो जी मैंने कितना पानी बर्बाद किया, 2 कुर्सी धोई, पौधे धोए, पौधों में पानी दिया और बालकनी धोई। पानी बर्बाद होना तब होता है कि मैं पाइप चला के छोड़ के और मैं इधर उधर अपने काम कर रही हूँ, अननेसेसरी मैं कहीं पे पानी खिंडा के आ रही हूँ, वो होता है पानी बर्बाद करना। तो जी बच्चों को स्कूल मैंने छोड़ दिया है और मैं आई हूँ हॉस्पिटल, क्योंकि हमारे कोई रिलेटिव हैं वो पिछले 3-4 दिन से हॉस्पिटलाइज हैं और मुझे कल ही पता चला मेरी मदर इन लॉ से कि वो हॉस्पिटलाइज है।
हॉस्पिटल द्वारका में है, हमारे घर से ज़्यादा दूर भी नहीं है, तो मैंने कहा चलो सुबह सुबह मिल आते हैं, दिन में तो टाइम लगता नहीं है। तो जी यहाँ पे एक और चीज़ बोलना चाहूँगी कि पानी के लिए, बिजली के लिए, मेंटेनेंस के लिए हम लोग हर चीज़ के लिए पे करते हैं। बिजली का अलग पे करते हैं, पानी का अलग पे करते हैं, सोसाइटी मेंटेनेंस का अलग पे करते हैं। 3,000 रुपये मैं मेंटेनेंस का देती हूँ, ऊपर से पानी का जितना बिल आता है वो पे करती हूँ। किस लिए पे करते हैं? कि हम अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से चीज़ें यूज़ कर सकें। और आप ये देखें, हम लोग वापस आ रहे थे तो ये खंभा गिरा हुआ है, आगे चल के 2 खंभे गिरे हुए हैं। ये आगे मुझे पता था हालांकि कि रास्ता ब्लॉक है, लेकिन आप लोगों के साथ शेयर करना था कि किस हद तक नुकसान हुआ है अभी रोडों पे, कितना रोड ब्लॉकेज है। ये 2 खंभे हैं जो आप गाड़ी देख रहे हो, एक इसके पीछे एक इसके आगे है, तो दोनों ही खंभे जड़ से उखड़ गए हैं। पेड़ बहुत सारे जड़ से उखड़ गए हैं। और यहाँ पे अब मैं नहा धो के आ गई हूँ ये बैग खाली करने के लिए। इस बैग में है बहुत सारे खरबूजे जो घर से आए थे, ये खेत में बो रखे हैं, खेत के खरबूजे हैं। तो इनको बस मैं इस टब में निकाल के और एसी के सामने रख दूंगी ताकि ख़राब ना हो, क्योंकि फ्रिज में इतनी जगह गर्मियों में नहीं बचती है। दूध, फ्रूट, सब्जी, बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं। तो जी बस ये था मेरा आज का वीडियो। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को पसंद आया हो। अगर वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक और एक शेयर ज़रूर कर देना। ये मेरी बालकनी का हाल है, अभी थोड़ा सूख गया है, बारिश बंद हो गई। आप मलबा देखो, कितना मलबा ऊपर से आके गिरा है। बस एक अच्छी चीज़ हुई है कि ये जो बालकनी का छज्जा टूट के गिरा था, ये मेरी मशीन पे नहीं गिरा, नहीं तो मेरा बहुत बड़ा और मोटा नुकसान हो जाता। तो जी अगर आप मेरी वीडियो को एक शेयर करते हैं ना, मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है, बहुत मैं मोटिवेट होती हूँ, मुझे बहुत खुशी होती है कि आप लोग मेरे इस फैमिली चैनल के साथ जुड़ रहे हैं। अगर आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ऑल नोटिफिकेशन वाली बेल आइकन के साथ। आप लोगों के यहाँ क्या क्या नुकसान हुआ, किस तरीके का नुकसान हुआ, मेरे साथ ज़रूर शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। ये देखो मशीन के ऊपर भी बहुत गंदगी है। लव यू ऑल, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे सेफ।